5-6 रुपया और 2 कुंतल घेऊ हमको तुम देओ। कपटी गुरु लालची चेला होए नरक में ढीलवट। गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य से कुछ नहीं दे, और शिष्य को चाहिए कि अपना गुरु चाहे कुछ नहीं ले लेकिन सब कुछ दे। ये रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। आज गुरु के यहां शिक्षा प्राप्त किया, सुदामा नाम का जो बालक था, ब्राह्मण बालक, उससे मित्रता हुई। गुरु माता के बालक को राक्षस ने निगल लिया। माता के कहने पर गुरु दीक्षा में आज मेरे गुरु ने माता के उस बालक को वापस ला। उधर गुरु के आश्रम से महाराज मेरे कन्हैया पुणे मथुरा वापस चले जाते वृंदावन। मां उद्धव से भेंट हुई। उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड था। भगवान कहते हे उद्धव, गोपियां मेरी ज्ञान करती है, उससे आनंद प्रेम करती है गोपी को। उद्धव कहने लगा कि कन्हैया क्या तू प्रेम की बात करता है? तेरे अंदर ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर ज्ञान है। आज कन्हैया कहने लगे उद्धव प्रेम बड़ा होता है, ज्ञान नहीं। उद्धव ने कहा नहीं कन्हैया, ज्ञान बड़ा होता है। मेरी माताओं मेरे भक्तों, आपके अंदर ज्ञान है, सब कुछ आप जानती हो, वेदों को पढ़ा है। और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है किसी के प्रति, मीठी वाणी नहीं है, दया नहीं है, तो आपका ज्ञान अधूरा, कोई ज्ञान नहीं आपका। ज्ञान चाहे मत हो, लेकिन प्रेम की स्थापना अपने अंदर कर लेनी चाहिए। आज उद्धव को भेज दिया, कहां? जा भैया इस बात की तू परीक्षा लेके आना और तू मेरे गोकुल को चल। मेरी माता मुझे याद करती होगी, मेरी याद में मेरी माता रोती होगी। उद्धव मेरी माता से कहना उद्धव, कह देना उद्धव इतनी सी बातें हमारी, कह देना उद्धव। समय का भाव आज उद्धव जी रथ में सवार होकर के वही श्याम वर्ण था कन्हैया की तरह मथुरा में प्रवेश किया। जैसी गोपियों को पता चली कि ये रथ किसका आ रहा है, गोपियों ने समझा आज कि हमारा गोविंद आ गया। जैसी गोपियां सामने गई तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा गोविंद नहीं हो सकता। आज उद्धव ने कहा हे गोपियों, मेरा नाम उद्धव है, मैं ज्ञानी हूं, और तुम्हारा वो बावला कन्हैया कोई ज्ञान नहीं उसके अंदर। आज गोपियां कहती है हे उद्धव, प्रेम के सामने ज्ञान कुछ नहीं। उड़ो सूदो है चलो सुन गोपियां की रे, और ज्ञान बजाई डुमी डुमी, डुमडुमी छोटी वाली, और प्रेम बजाया ढोल। महाराज जिसके अंदर प्रेम है वो तो इस समय ढोल बजा दिया। आज वो हमने लाख समझाया लेकिन समझ में नहीं आया।
गोपी कहने लगी है उद्धव तू कहा जाने, तू क्या पहचाने प्रेम क्या होता है। उद्धव तू कहा पहचाने, उद्धव तू कहा पहचाने, जाके कांटो लगे वो ही जाने, जाके कांटो लगे वो ही जाने। तुम्हें चले जाओ जाने की, तुम्हें चले जाओ कोई कहिए सबरिया सीधा एक ही बात नहीं माने, एक ही बात नहीं माने, कांटो लगे वो ही जाने, लगे कांटो लगे वो ही जाने, बोले गोविंद हो। आज उधर से कहा है उधो तू कहा पहचाने जिसके कांटा लगे हुए। किस चीज का कांटा? प्रेम रूपी कांटा। ये कोई सूल वाले हो, प्रेम रूपी कांटा। अगर आपके मन में प्रेम रूपी कांटा है अपने पति के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त में, तो मेरी माताओं आपको भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है, शंकर भगवान ने खूब चीकनो करो डेली धैते दूधते कुछ नहीं बनेगा। परिवार में प्रेम से नहीं है आप रहती हो
तो नृत्य प्रति कुछ भी करो, आप भक्ति करो। ये भक्ति नहीं, ये दिखावा है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। अगर आप परिवार में प्रेम से रहोगी तो मेरे गोविंद की आप पर पूर्ण कृपा होगी। आज गोपियां कहती हैं उद्धव से, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊदो हम श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम जिए श्याम तेने नहीं पिए, आधे किसी डाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। कूदो तुम भय तोरे पाती, लेके आए दौड़े योग कहारा के यहाँ रोम रोम हमारे श्याम है। तुम ज्ञान की कोठी लेके आए, यहाँ इसके लिए कोई जवाब नहीं। यहाँ तो श्याम तन श्याम माने मन ही हमारो, श्याम ही हमारो धन है। हमारो धन समय का धन दो प्रकार के हैं, श्याम धन और राधा धन। जिसने श्याम धन को बसा लिया है, राधा धन को प्राप्त कर लिया है, उसका जीवन धन। लेकिन मेरी माताओं मेरी भक्तों, आपको चाहिए पैसा, अब लखपति हो गई, अब करोड़पति होंगे हम, अब अरबपति होंगे हम। चिंता मरी न मन और मर गया शरीर, आशा कृष्णा मरी सुखे गए दास करी। अगर आपके अंदर से आशा तृष्णा को आपने नहीं मारा मेरी माताओं, तो जीवन बेकार था। आज मेरे भगवान ने उद्धव का मान वर्धन किया और जैसे ही गोपियों से कहा कि हे गोपियों, आप अगर इतना प्रेम करती हो किसी से, गोविंद से, तो वो तो महामथुरा में वृंदावन बैठा है। आज गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तू क्या सोचता है कि मेरा गोविंद हमारे पास में नहीं है? जैसी आज गोपियों ने पुकारा हे गोविंद, उसी समय मेरा गोविंद सभी गोपियों के मध्य में विराजमान होगा। उन्होंने देखा कि हे भगवान, इसको मैं वहां छोड़ कर आया हूं, ये तुरंत यहां आ गया। उद्धव ने कहा कन्हैया तू यही है, मैं जाता हूं वहां, तू इतनी जल्दी आगे से गया। जैसे उद्धव वृंदावन पहुंचा तो बंसी बजा रहे थे। आज उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, हे नटवर बाबू, तू एक नट है, आज से तेरा नाम नटवर ना करे नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर ना करे नंदा, भजोरे
माता जी बैठ जाए, बुरा नहीं माना, समय तो नहीं थे, क्योंकि हमें भगवान की शादी भी तो करानी है। आज मेरे गोविंद ने कंस का वध कर दिया। कंस का ससुर साहब कौन थे? जरासंध। कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि, प्राप्ति। हर आदमी की दो पत्नियां हैं भक्तों। अस्थि है जो हमारे पास में है, इतना धन तो है और इतना धन इकट्ठा और करना है। वो क्या है? प्राप्ति, इतना प्राप्त करना है। ये कंस कोई और नहीं, हमारे ही अंदर कंस बैठा हुआ है, ये कंस है। ले जाओ, आपको कर देंगे यार, रस्सी बांध के। तो आज जरासंध ने चढ़ाई कर दी किस पर? मेरे श्याम सुंदर। सत्रह बार 23 अक्षोणी सेना देकर के आज भगवान का सामना किया जरासंध ने, लेकिन भगवान ने 17 बार उसको परास्त कर दिया जरासंध। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, पंडितों यहाँ इस बार सेना के सामने तुम रहेंगे ब्राह्मण सब, चलो आगे चलो। ताकि नंद का छोरा जो पान चलाएगा ना, तो पंडितों के नंबर आओ पे। आज ब्राह्मण ने कही, हे मेरे गोविंद, पित्त धेन सुर संत हेते दीन मनुष्य अवतार। अगर आपने हमारे लिए अवतार लिया हो गोविंद, तो आज हमारे प्राण छोड़ दो। मेरे गोविंद का ब्राह्मण, चिंता मत करो, चाहे मेरा मान भले घट जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते होगा। जैसी सेना जरासंध के 18वीं बार आगे आई, तो भगवान ने कही आज बलराम से, भैया चल, भाग चल, भाग चल। बलराम ने कहा कि कन्हैया क्यों भागता है? अरे भैया पंडित है, अगारी ब्राह्मण है, अब मैं किसको मारूं? जरासंध बड़ा चालाक है, होशियार है, ब्राह्मणों को आगे कर दिया। बलराम ने कहा भगवान नाम पड़ेगा, चाहे पढ़ जाने दे, लेकिन ब्राह्मणों का मैं पढ़ नहीं कर सकता। आज भगवान दौड़ते 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 धवलगिरी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, जो धौलपुर के नाम से विख्यात है। उसमें त्रेता युग से महाराज मुचकुंद सोए हुए थे, सूर्यवंशी। राम रावण का युद्ध हुआ, मुचकुंद ने कहा भगवान मुझे इतनी निद्रा आ जाए कि मैं सो पाई नहीं, मैं बहुत परेशान हुआ। भगवान ने कहा तथास्तु, आज त्रेता सोआ, द्वापर का अंत आने लगा, लेकिन मुचकुंद की निद्रा नहीं खुली। और कहा भगवान जो भी मुझे जगाए वो जल करके मेरी दृष्टि से भस्म हो जाए। आज उस जरासंध ने कालियाबंध राक्षस था, हिरण्यकशिपु का वंशज था। जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का अंत किया था, अंतर्यु को निकाला था, तो पहला से कहा बेटा बोल क्या मांगता है? आज नरसिंह भगवान ने कहा बेटा बोल क्या मांगता है? भगवान के सामने पहला नतमस्तक होकर के, भगवान जिस तरह आपने मेरे पिता को मारा है, वध किया है, इस तरह आज के बाद में किसी का पद आप मेरे कुल में नहीं करें। भगवान ने उसको वचन दिया कि आज के बाद में तेरे वंशज को कभी नहीं मारूंगा।
और कार्यवन पीछे पड़ गया। ब्राह्मण सभा में सेना में आगे कर दिए तो भगवान दौड़ने लगे। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ महाराज, जो आपको गुजरात में मंदिर है रणछोड़ जी। बोले रणछोड़ भगवान की जैसी भगवान गुफा में प्रवेश करेंगे, वो छोटे के ऊपर अपना पीताम्बरी डाल दिया। कार्यवान अंदर प्रवेश किया और कार्यवान ने समझा कि यही वो नंद का छोरा है। पैर का प्रहार किया, वो छोट की मुद्रा खुली और कार्यवान भस्मं भवेत, भस्म हो गया। एक कोने में भगवान बंसी बजाने लग गए। मुझको ने कहा आप कौन महाराज? ध्यान कर ले उसको, वही राम हूं मैं त्रेता का, ये द्वापर में कृष्ण है। भगवान नीमानु मास्टर है, वही रूप में आप आइए मेरे सामने। आज मेरे भगवान भक्त के लिए ऐसे भक्ति अगर भाव हो मेरे भक्तों, तो भगवान को आपकी सोची हुई मन की बात को पूरा करने में 2 मिनट लगते हैं। आज मुझको ने कहा हे मेरे ठाकुर, उसी रूप में आ जाइए आप, मैं आपको पहचान। अब मैं यहां नहीं रहना चाहता। हे मेरे गोविंद, मुझे आप आपका धाम था। लेकिन दुष्ट आदमी कभी अपनी वो नहीं छोड़ता। आज उस भवानी पर्वत पर आग लगा दी, जला दो उसको, इसमें अग्नि लगा दो। मेरे भक्तों, आज धौलपुर आप जाएंगे, मुझको गुफा है आज भी। उस गुफा में कोई प्रवेश कर जाता है, वापस नहीं आता। वहां पुलिस का पहरा रहता है, आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। जैसी भगवान के लिए आग लगाई, आज भगवान ने छलांग लगाई। विश्वकर्मा से कहा, ए विश्वकर्मा, 20 समुद्र में द्वार का अनेकों द्वार वाला भवन बना दे, ताकि समुद्र के मध्य में ये जरासंध, ये पापी आग नहीं लगा सके। आज जैसे इशारा किया भगवान ने, विश्वकर्मा ने बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान मेरे गोविंद द्वारका में निवास करने लगे, आनंद के साथ में रहने लगे। जरासंध वापस चला जाता। बड़ा भाई था बलराम, उसकी शादी हेमंत की पुत्री रेवती के साथ में कराई। उस रेवती माता के बारे में माताओं हम आपको कल बड़े अच्छे तरीका से बताएंगे कि रेवती कौन थी। बलराम का हर कहां से आया, किसने दिया, ये कल की कथा में हम आपको बताएंगे। आज गोपालपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम था रुक्मणी, भाई था रुक्मी, ये 5 भाई थे। इधर चेरी नरेश जो था शिषपाल, उसकी बहन रुक्मी को भाई थी। आज रुक्मी सोच रहा है कि जो मेरी बहन है रुक्मणी, इसकी शादी शिषपाल के साथ में कर दी जाए। लेकिन जैसी आज मेरी मां रुक्मणी ने सुना तो मेरे गोविंद को याद किया, हे मेरे गोविंद। संतों के मुखारबिन से मेरे गोविंद की प्रशंसा करते हुए देख लिया, रुक्मणी माता ने आज गोविंद को अपना पर छोड़ लिया। सबसे कहा, लेकिन जो रुक्मी की पत्नी थी उसने कहा
रुक्मणी मैं तेरा साथ दूंगी, चिंता मत कर, तू जो चाहेगी ऐसा ही होगा। लेकिन रुक्मिणी कहती है कि रुक्मणी कहती है, हे भाभी, जो मेरा भाई है रुक्मी, वो मुझे शिशुपाल के लिए एक शेर की शिकार एक गीदड़ के हाथ में देना चाहता है। रुक्मी पत्नी ने पूरा संग दिया और कहा कि उस गोविंद को किसी भी तरीका से कोई पत्री भिजवा दी। आज माता रुक्मिणी पत्री लिख रही है और जो नदीवानिया ब्राह्मण होते हैं उसको लिया है और वो द्वारका भेजती है। पाती माता जी कैसे लिखती है, रोए रोए पाती रुक्मिणी लिखी रही, रोए रोए पाती रुक्मिणी लिखी रही। आज पाती को लिखा माता रुक्मिणी, ब्राह्मण को भेजा, लेकिन जब माता रुक्मिणी पाती लिख रही थी उस समय माता की आंखों में आंसू थे, शब्द भी मिट गए थे। तो माता ने नीचे लिख दिया, हे गोपाल,
आज जैसी ब्राह्मण ने पाती को पहुंचाया, भगवान ने पाती को लिया। विप्रदेव कहां से आए? कुंदनपुर से आया महाराज। भीष्म की बेटी रुक्मणी आपको याद करती महाराज, आपके साथ में वर्ण करना चाहते हैं। ये पाती है, इसको आप पढ़िए। भगवान ने जैसी पाती को लिया तो वो तो अश्रुधारा से सब मिट चुके, लेकिन नीचे पढ़ लिया गोपाल। भगवान समझ गए महेशी मुक्ति बंदे जपोरी। जगत जननी मेरे दुखीदा। हे गौरी भैया, अगर तेरा आशीर्वाद मिल जाए तो मैं गोपाल को वरना चाहती हूं, उसके साथ वर्ण करना मैं चाहती हूं। आज माता जी प्रसन्न हुई। माता रुक्मणी की उस गोदी में पुष्प डाल दिया। माता ने समझा कि हाँ, मुझे आशीर्वाद मिल गए। जहां मेरे गोविंद का जो रथ था उन राजाओं के बीच में आकर के खड़ा हो गया। भगवान ने माया को फैलाया। आज वही राजा कहने लगे, हो भैया कितना सुंदर रथ है, कितने सुंदर घोड़े हैं, जो रथ में सवार है ये कितना सुंदर है। सर पर मोर मुकुट है, पीतांबरी कसी हुई है और बंसी बगल में दबी हुई है। ये क्या थी? भगवान की माया। ले गयो रे, रुक्मण को पकड़ के ले गयो रे। ले गए रे, को पकड़ के ले गए रे। आज मेरे भक्तों, मां रुक्मणी और मेरी गोविंद आमने सामने बरमाला के रूप में। माता रुक्मणी बोलो बेटा, शादी करना चाहती हो भवानी? मैया से पूछ रही कहाँ है मैया? सामने बैठी। यानी कि माँ ने आपसे कह दिया कि शादी करो बेटा, है ठीक। इसका मतलब हमारी आदि शक्ति जगदम्बे रुक्मणी के रूप में आज आपके सामने अवतरित है। अब मायक में कन्हैया को दो। कन्हैया जी जोर से बोला हाँ। यशोदा मैया रोटी ना खवाई, शादी करना चाहते रुक्मणी साथ में? बिल्कुल। मैया से पूछ रही, बलदाव भैया से पूछ रही, बिल्कुल। बोले रुक्मणी भगवान की
दोनों के हाथ में वरमाला थमाई जाए। जब माता रुक्मिणी और भगवान की राजी तो हम क्या करेंगे काजी। सती नभो आविष्करेण सती न ख्यातो आविष्करेण सती नभो आविष्करेण सती नभो आविष्करेण सती न ख्यातो आविष्करेण हाँ जी, हमारे जो दोनों मुख्य यजमान हैं वो सामने आए। दोनों आ जाइए। से पत्नी आए और जो भी आप भगवान के चरणों में समर्पण के लिए जो भी आप जो सामान लाए हैं वो अपने अपने हाथों में ले लीजिएगा। तीन बार बोले ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु विष्णु भगवतो महाप्रसिद्धो राज्ञः भगवद्मानस्याध्य ब्राह्मणो नित्यपराधे श्री शिवद्वारा कल्पे वैश्वतमोऽन्तर्याष्टावे श्रीकले कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भट्टखण्डे भारतवर्षार्यावतान्तर्देशे ब्रह्मपतैदेशे ब्रह्मपुरेषु भारत देशे राजस्थान प्रान्तन्तर्गते वैशाखपर्वतपर्वते गौरनामने ग्रामे भगवान शिवालय शिव मंदिर संगत हो। अपना नाम उच्चारण कर लीजिए, अपने गोत्र का नाम उच्चारण कर लीजिए। भगवान कृष्ण रुक्मिणी विवाह निमित्ते रुकलदानम स्वर्णदानम वस्त्रदानम अन्नदानम संकल्पम अहम करिष्ये। हाथ लगा दीजिए दोनों की। ओम जागृतो देवं वक्तुतो अतुल रति को तुम्हारी हरे कृष्ण कोई बिहारी
गंगा कल से कले हारती श्री गंगा श्री गंगा श्रवण से होत होए गंगा श्रवण से